हेलो माय लवली एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था पोस्ट मौर्यंस के बारे में और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुप्ता पीरियड। आज का ये हमारा लास्ट वीडियो है एंशिएंट का। उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे अपना मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पेन पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में। देखिए, गोल्डन एज क्यों बोला जाता है, पहले दोस्तों देखिए, न्यूक्लियस ऑफ दिस डायनेस्टी इज लोकेटेड इन, जो न्यूक्लियस था, जो बीच का पार्ट था, जो मेन पार्ट था, सेंटर पार्ट था, कहाँ लोकेटेड था? गैंगेटिक प्लेन में। और गैंगेटिक प्लेन आप सबको पता है बहुत फर्टाइल होती है, फर्टाइल होने के कारण बहुत से सरप्लस होते हैं वहां पे। और क्या था? आयरन और काफी अच्छी थी और वेपन्स बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। कनेक्टिविटी टू गुप्ता एम्पायर विद द सिल्क रूट, सिल्क रूट के साथ अच्छा कनेक्शन था। कस्टम टैक्सेस किसमें लिए जाते थे? रिसोर्सेज फॉर्म में। आप देखिए, सोर्सेज पढ़ते हैं हम। पहला आता है हमारा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो है, देखिए अबाउट मौर्यंस के बारे में कौन सा बताता है? ये है मुद्रा रक्षरा, मुद्रा रक्षसा। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा देवी चंद्रा पपटम, देवी चंद्रा पपटम। और फिर क्या आता है? अकाउंट्स ऑफ फाइमान। ठीक है, अब जो देवरी चंद्रा पपटम है वो किसने लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लिखी गई थी। ठीक है, उसमें क्या बताया? उनका एक भाई था, उसका नाम था रामागुप्ता। चंद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी। चंद्रगुप्त में बताया था, उसमें भाई है उनका रामागुप्ता, उसकी बहुत ही सुंदर सी वाइफ है, ब्यूटीफुल वाइफ है। रामागुप्ता को साकाज ने अटैक कर दिया, तो इन्होंने अपने बचाने के चक्कर में क्या किया? अपनी वाइफ को साकाज को दे दिया। और ये बात चंद्रगुप्त को बिल्कुल पसंद नहीं आई। चंद्रगुप्त ने साकाज को मारा पहले, फिर उसको वहां से लिया, किसको? अपनी भाई की वाइफ को वहां से लिया, फिर अपने भाई को ही मार दिया, किल्ड हिज ब्रदर, और उनसे शादी कर ली। दूसरा आता है हमारा न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। फिर तीसरा हमारा आता है आर्चियोलॉजिकल, ठीक है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, एपिग्राफी मीन्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे इसके इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में। देखिए, पहला है श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता जो थे फाउंडर थे। उसके बाद आया चटोकच्चा, फिर आया चंद्रगुप्त। और इनको क्या एज्यूम किया जाता है? एज्यूम टाइटल कोल्ड एज महाराजा, एज्यूम करते हैं, इनको टाइटल मिला था महाराजा का। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइटल्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में। देखिए, जो टाइटल्स थे, जो वो था शर्मन टाइटल था, किसके लिए यूज किया था? ब्राह्मण्स के लिए। इसका मीन्स होता है मीन्स ऑस्पिशियस, मतलब शुभ माना जाता था। ठीक है, वर्मन जो टाइटल था वो क्षत्रियास के लिए यूज किया जाता था। उसका मतलब क्या होता है? आर्मरी। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड। गुप्ता के लिए क्या यूज किया जाता था? वैश्य, इसका मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। और दास मीन्स शूद्रास, जिसका मतलब क्या होता है? सर्वेंट्स, हमारे नौकर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त वन के बारे में। देखो, इनका टाइम पीरियड क्या था? 320 एडी से 330 एडी तक का था। जो चंद्रगुप्त थे वन, वो किसके वो थे? बेटे थे, वो थे घटोत्कच के बेटे। किसके बेटे थे? सन ऑफ घटोत्कच। ठीक है, इन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करी थी, उसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। ठीक है, मेहरौली आयरन पिलर मेंशन इन हिज कंक्वेस्ट, हिज टेरिटरी एक्सटेंडेड फ्रॉम गंगा रिवर टू प्राग्या बाय 321 एडी। जो मेहरौली आयरन इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया इसका राज्य कहां से कहां तक फैला? गंगा रिवर से लेकर प्राग्या तक फैला 321 एडी में। ठीक है, ही इशूड कॉइन्स इन जॉइंट नेम ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? इन्होंने स्टार्ट किया था अपना और अपनी रानी का नाम एक साथ लिखवाकर किस पे? क्वाइंस पे वो इशू करना स्टार्ट किए थे। इनको क्या टाइटल दिया गया था? महाराज अधिराजा। महाराज अधिराजा मीन्स ग्रेट किंग्स ऑफ किंग्स, मतलब महान राजा का भी राजा। कंसिडर्ड द फर्स्ट ग्रेट ऑफ गुप्ता एम्पायर, सो कॉल्ड एज फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। इनको श्री गुप्ता तो वैसे एम्पायर है, वैसे हैं वो फाउंडर, पर इनको बहुत महान, बहुत ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग माना जाता था। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब इसके बाद आता है चंद्रगुप्त वन के बाद समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता बिल्कुल अशोक के अपोजिट थे, अपोजिट टू अशोक। अब आप मुझे बताना कैसे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद मुझे कमेंट करना। फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, ये कैसा ऑक्यूपेशन करते थे? फिजिकल ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, मार तार करके, लड़ाई युद्ध करके। ठीक है, अहमदाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इनके टाइम में बना था। फिर इन्होंने 9 किंग्स कहाँ के डिफीट किए थे? गंगा वैली के, 12 साउथ के, और 18 कहाँ के किए थे? फॉरेस्ट ट्राइब्स के हराए गए थे। ठीक है, अब एक हिस्टोरियन था, उनका नाम क्या था? एवी स्मिथ। क्या था? एवी स्मिथ। उन्होंने बोला ही सेड समुद्रगुप्ता एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता को क्या बोला जाने लगा? नेपोलियन ऑफ इंडिया, एज ही वॉज नेवर डिफीटेड। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हारा नहीं था। देखिए, उसने कितने किंग्स को लगातार हराया था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टाइम वन किंग ऑफ श्रीलंका
एक राजा था श्रीलंका, क्या नाम था उसका, मेघवर्मा। क्या नाम था, मेघवर्मा। सेंट अ मिशन टू द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, एक मिशन सेंड किया गया समुद्रगुप्त के टाइम पे उनकी कोर्ट में, ठीक है, फॉर टेकिंग परमिशन, किस चीज की परमिशन लेनी थी, टू कंस्ट्रक्ट अ टेम्पल एट गंगा, गंगा पे मंदिर बनवाने के लिए, और उन्होंने उनको परमिशन दे दी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त 2 के बारे में, या बोल सकते हो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य। अब देखिए इनका काम क्या, इन्होंने बहुत एक्सपेंड किया, ठीक है। इनकी 2 ही पॉलिसी थी, या तो लड़ाई करके एक्सपेंड करो या शादी करके एक्सपेंड करो, पर एक्सपेंड करना है एनी हाउ। वॉर इनकी बिगेस्ट अचीवमेंट थी, ठीक है। इन्होंने शाकास को हराया था। फिर क्या हुआ, ये वेस्टर्न स्टेपीज पे गए, गुजरात पे, वहां पे इनको कौन मिला, रुद्रसीमा 2 डिफीटेड बाय हिम एंड साका डायनेस्टी वाज कंप्लीटली डिमिनिश। जब इन्होंने रुद्रसीमा 2 को हरा दिया तो साका डायनेस्टी का नामो निशान ही मिट गया। फिर ये गुजरात में क्या बन गए, बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ गुप्ता का पीरियड बन गया गुजरात, और हैविंग कोस्ट, उधर कोस्ट भी अच्छी थी, तो इसकी वजह से उनको जो समुद्र के बेनिफिट्स थे वो भी मिलते थे। अब देखिए जो चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य थे, उनकी उनकी बेटी कौन थी, प्रभावती। कौन थी, प्रभावती। उन्होंने किससे शादी करी, वाकाटकास के एक प्रिंस था, उनसे शादी करी। फिर वो जो प्रिंस था उसकी डेथ हो गई, उनका एक बेटा हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त कंट्रोल एम्पायर थ्रू हिज डॉटर, चंद्रगुप्त किसके सहारे, किसकी मदद के सहारे वो कंट्रोल करता था एम्पायर को, उसकी बेटी के अकॉर्डिंग। फिर कौन आए, चंद्रगुप्त 2 आए। फिर उसके बाद कुमार गुप्ता आए। कुमार गुप्ता में हुंस इन्वेजन हुआ, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश करी। फिर रिसोर्सेज की कमी आने लगी, और एंड में कौन आए थे, स्कंद गुप्ता आने लगे थे, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं हम उनके वीक सक्सेसर के बारे में, कि ये डायनेस्टी ज्यादा क्यों नहीं चली। देखिए वीक सक्सेसर पढ़ेंगे, फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, और फिर सोसाइटीज पढ़ेंगे, एंड देन डिक्लाइन, हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए वीक सक्सेसर कौन थे, पुरु गुप्ता, नरसिंह गुप्ता, बुद्धा गुप्ता, बलादिया गुप्ता, विष्णु गुप्ता। अब देखिए जब चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य राज कर रहे थे तो फाहियान ने विजिट किया, उन्होंने एक बुक लिखी फोकुरिको ग्रेट बुक फॉर हिस्ट्री ऑफ कंट्री, बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है, किसके लिए, कंट्री की हिस्ट्री जानने के लिए। अब देखिए वाई ही केम टू इंडिया, ये फाहियान क्यों आए इंडिया में। पहले तो उन्होंने लैंड देखनी थी बुद्धिज्म के लिए, टू सी लैंड ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, टू कलेक्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स, उन्हें बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स और स्कल्पचर्स के बारे में देखना था और कलेक्ट करने थे। व्हेन ही केम टू इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल वाज प्रोस्पेरस, जब ये इंडिया आए तो इकोनॉमिक कंडीशंस काफी अच्छी थी, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, मूवमेंट में पीपल यहाँ से वहां कहीं भी जा सकते थे। हिज इंटरेस्ट वॉज नॉट इन पॉलिटिकल बट इन रिलीजियस, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं था, रिलीजन्स में था, ठीक है, धर्म में था। ही केम टू इंडिया यूजिंग लैंड रूट बट बाय वेंट यूजिंग सी रूट, जब इंडिया आए तो लैंड के थ्रू आए और गए तो सी के थ्रू गए। आप देखिए क्या हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं अब इनका। किंग यूज टू टेक टाइटल्स, किंग के पास कौन कौन से टाइटल थे, या तो एकरात या परमावेश्वर या महाराज गिरिराज या परम प्रभातर का, ठीक है, ये सारे किसको टाइटल्स दिए जाते थे, किंग को। एम्पायर किस में डिवाइडेड था, भुक्तीज में, लाइक भुक्तीज मीन्स क्या होता है, प्रोविंसेस, ठीक है। और कौन रूल करता था, रॉयल फैमिलीज रूल करती थी, ठीक है। जो कुमार मत्स्याज हैं वो किसकी हेल्प करते थे, हेल्प भुक्तीज इन द एडमिनिस्ट्रेशन, भुक्तीज में उनमें हेल्प किए जाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल सके उसके लिए, ठीक है। ये लोग अपॉइंट करे गए थे, मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही अपॉइंट करे गए थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए जो भुक्तीज था वो किस में डिवाइडेड हो गया, फिर विषयाज में, इनको विषयापति रूल करते थे, फिर विलेजेस में। अब हम देखते हैं सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सिटी नगर श्रेष्ठीज के कंट्रोल के अंदर थी, नगर श्रेष्ठीज के अंडर कंट्रोल में थी, ठीक है। द किंग हैड द स्टैंडिंग आर्मी, किंग के पास स्टैंडिंग आर्मी थी। द गुप्तास देमसेल्फ वर ग्रेट हॉर्स राइडर्स, क्योंकि इन्होंने कहाँ से सीखा था, आप मुझे कमेंट में बताना। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे जो प्रीवियस वीडियो मैंने आपको उसमें बताया था कि गुप्तास ने हॉर्स राइडिंग कहाँ से सीखी थी। हॉर्स आर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है। फिर क्या था, संधि विर्घा वॉज द मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, के लिए कौन सा मिनिस्टर था, संधि विर्घा, ठीक है। टैक्सेस कौन कौन से थे, लैंड, ट्रेड और विस्टी। विस्टी मीन्स क्या होता है, फोर्स्ड लेबर, ठीक है। इट वॉज कलेक्टेड इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, इट वॉज नॉट अ वेज लेबर, ये वेज लेबर नहीं थी, अपनी इच्छा से नहीं, इनको इसको जबरदस्ती काम करवाया जाता था, उनको हम बोलते थे विस्टी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोसाइटीज कौन सी थी इनके अंदर, सोसाइटीज अंडर गुप्तास। देखिए 4 वर्ण सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। अब देखिए शूद्रास को इस टाइम में क्या बोले जाने लगा, अनटचेबल्स, क्या बोले जाने लगा, अनटचेबल्स। देखिए फाहियान राइट हिज बुक दैट चंडालास लिव आउटसाइड द विलेज
नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा, जो चंडालास थे वो कहाँ रहते थे, विलेज के बाहर रहते थे, उसको सोसाइटी का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता था। अब वुमेन की क्या कंडीशन थी, कोई राइट नहीं था अपने हस्बैंड को चूज करने के लिए, जो माँ बाप ने शादी फिक्स कर दी, जो उनके मम्मी पापा ने शादी फिक्स कर दी उसी से ही होगी, ठीक है। ना उनको लड़का दिखाते थे, ना पूछते थे आपको शादी करनी है नहीं करनी, सब कुछ पेरेंट्स के कंट्रोल में था, ठीक है। एजुकेशन के लिए भी इनको कोई राइट नहीं था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, घर का काम करो, शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, ठीक है। और वुमेन की लाइफ बहुत ज्यादा ही खराब थी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना गंदी कंडीशंस थी वुमेन की, ठीक है। फिर रिलीजन कौन सा था, ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलो हुआ, और बुद्धिज्म और जैनिज्म को कुछ समय के लिए नेग्लेक्ट कर दिया गया, मतलब कुछ समय के लिए उनपे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। फिर देखिए बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक वाशुबंधु व पेट्रोनाइज, फिर कौन आए थे, वाशुबंधु आए, फिर उन्होंने दोबारा से रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। दिस वॉज द पीरियड व्हेन पीपल डिड इमेज वर्शिप, ये वो समय था जहाँ पे पीपल किसकी पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड देयर वर हुई सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, और यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत बड़े से सेलिब्रेशंस होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, उनका सेलिब्रेशंस होता था, और इलेबोरेट रिचुअल्स, बहुत ज्यादा ही रिचुअल्स फॉलो होते थे उस टाइम पे। जुडिशियल सिस्टम देखते हैं, इट डेवलप्स ड्यूरिंग गुप्ताज एंड मैनी लॉ बुक वर कंपाइल्ड, ये जुडिशियल सिस्टम मेनली गुप्ताज के पीरियड में डेवलप हुआ था, बहुत सी लॉ की बुक लिखी गई थी, कंपाइल की गई थी। देयर वॉज क्लियर डेमोक्रेशन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, क्लियर डेमोक्रेशन था किसके बीच में, सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच के अंदर, ठीक है, मतलब सॉरी बीच में, ठीक है। इनहेरिटेंस लॉज वर प्रेजेंट, इनहेरिटेंस लॉज प्रेजेंट थे, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी है बाप की तो बेटे को मिलेगी, फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे वाले। अनलाइक मोरियंस द लॉज वर ऑन बेसिस वर्ना डिफरेंशिएशन पे लॉज बेसिस थे। इट वॉज ड्यूटी ऑफ द किंग टू अपहोल्ड द लॉ, और ये किंग की ड्यूटी थी कि वो लॉ को कैसे अपहोल्ड कर रहा है ना, कैसे उसको फॉलो करवा रहा है लोगों से, है ना, कितना अच्छी उनकी इसकी ग्रिप है लॉ के ऊपर, ठीक है। ये सब हमारे क्या थे, उनकी सोसाइटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन, इनका डिक्लाइन क्यों हुआ। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, वीक सक्सेसर ये आगे से वीक आने लगे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, अरे कोई राज्य लेके जाए कुछ करे, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर क्या हुआ, रिसोर्सेज, स्ट्रेन ऑफ रिसोर्सेज की कमी क्यों आई, क्योंकि पहले तो उन्होंने गुजरात का उनका लॉस हो गया था, गुजरात उनके हाथ से चला गया था, फिर हुंस इन्वेजन हो गया था, इसकी वजह से रिसोर्सेज की कमी आने लगी। फिर राइज ऑफ फ्यूडेटरीज, एज सून एज गुप्ता रूलर बिकेम वीक मैनी फ्यूडेटरीज स्टार्ट एज्यूमिंग इंडिपेंडेंस, जैसे ही गुप्ता रूलर वीक हो गए ना, जैसे उनके अंदर जो छोटे छोटे किंगडम थे, उनकी फ्यूडेटरीज थी, उन्होंने क्या एज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये भी एक रीजन था। ड्यू टू ऑल द प्रॉब्लम्स द क्यूमुलेटिव रिजल्ट वॉज वीकनिंग ऑफ द आर्मी, और इन सब की प्रॉब्लम जितनी भी थी उससे क्या रिजल्ट मिला, आर्मी भी वीक होने लग गए। तो ये सारे किसके रीजन थे, उनके डिक्लाइन के रीजन थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर मैंने इससे पहले भी आपको क्या पढ़ाया था, सोसाइटीज के बारे में, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, दोनों राजा के बारे में पढ़ा हमने, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, ठीक है, फाइन क्यों इंडिया आए वो पढ़ा, टाइटल्स पढ़े है ना, और गुप्ता पीरियड और गोल्डन एज क्यों बोला जाता है ये पढ़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी मुझे डाउट आता है आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंशिएंट और मेडिवल आप दोनों के डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। वो सीरीज थोड़ी ज्यादा चल सकती है क्योंकि मॉडर्न इंडिया थोड़ा बड़ा है एज कंपेरेटिव टू मेडिवल और एंशिएंट इंडिया। सो मिलते हैं हम आपको अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।